सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 33तमी 33वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। 32 कक्षाएं हमारी हो गई। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये हो गया था 100वां सूत्र तक। बलयम मलयः तनयम। ठीक है, यही हो गया था हमारा। चलिएगा आगे चलते हैं। व्रीह्रोः शुक दुकौ च। अर्थ है इसका व्री ह्री। ठीक है। इति एताभ्याम धातुभ्याम पराः कयन प्रत्ययो भवति। तयोः यथासंख्यम शुक दुक इत्येतौ आगमौ अपि। व्री ह्री धातु को यथासंख्य करके वो कैन प्रत्यय हो जाता है और यथासंख्य करके व्री को शुक और ह्री को दुक आगम हो जाता है। तो धातु को होगा तो वृषयः हृदयम। हृदयम शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। यहां पर इन्होंने अर्थ बताया स्वामी जी ने, वृणोती वृषयः आश्रयो बा शुक। तो विषया मन आश्रय का है इन्होंने, आधार आसरा। हरति विषान विषयान इति हृदयम मनोवा। जो विषयों को हरण करती है, ग्रहण करती है, करता है, वो हृदय होता है। मन को भी हृदय कहा जाता है। एक हृदय ये भी होता है, एक मन को भी, उपनिषदों में मन को भी हृदय माना गया है। ठीक है। दुख, या दुकागम हो गया या पर शुक हो गया, और उसमें विशेष कुछ नहीं। मी पीभ्याम रूह। मी पी इत्येताभ्याम धातुभ्याम रूह प्रत्ययो भवति। मी और पी धातु से क्या है, रूह प्रत्यय होता है। तो मी से मेरू, पी से पेरू। ये हमारी बी धातु है डुमीय प्रक्षेपणे, और पी धातु है पी गतऊ, ये धातु। ठीक है, तो ये बन गया। आइएगा और देख लीजिएगा। मिनोति प्रक्षिपति मेरु सुमेरु पर्वतो वा। सुमेरु पर्वत को भी बोलते हैं, मेरु माने पहाड़ी होता है। पीयते पिबती इति वा पेरु आदित्यो वा, सूर्य को कहा है। बाहुल का बहुल वचन से पिबती थी पारु सएव। तो पारु माने आदित्य को ही अर्थ है, एव सएव माने ये आदित्य को कहा जाएगा, पर पारु बन जाएगा विकल्प से। यहाँ पर पी पी को आ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। जत्वादयश्च। तो कहते हैं जत्वादयः शब्दाः रूप प्रत्ययांताः निपात्यन्ते। जत्वादि जो शब्द हैं वो रूप प्रत्ययांत निपातन किए जाते हैं। तो जत्रु शीघ्रु वितद्रु अश्रु ये नपुंसकलिंग है, इसलिए विसर्ग नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जायते तत् जत्रु
कंध संधिरवा, ये कंधे की जो संधि है इसको बोलते हैं जत्रु, कंधे की हड्डी, ठीक है ये वाली। नस्यतः, यहां पर क्या हो गया, ये जन धातु है तो जन को न को त हो गया, ठीक है, तो त हो गया, रू प्रत्यय हो, जत्रु बनेगा, जत्रुणी जत्रुणी नपुंसकलिंग में है ये। शेते असौ शीघ्रुः शोभयाञ्जनः तरुः सहिंजना इति प्रसिद्धः। शीघ्रुः, शीघ्रु का अर्थ है वृक्ष को, सहिजन का वृक्ष होता है, क्या लिया इसमें नहीं दिया, सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। तो सहजन वृक्ष होता है जिसकी फली आती है, उसकी सब्जी बनती है, पौष्टिक होता है वो। शाकंबा मनुष्य विशेषो वा, सब्जी को भी बोलते हैं, और ये तो सहजन का वृक्ष है, वृक्ष को बोलते हैं। शोभांजना तरुः सहिंजना, इसको बोलते हैं सहजन का वृक्ष, और उसकी फली को भी बोलते हैं। और मनुष्य विशेषो वा, मनुष्य विशेष को भी सहिंजना, ना कोई मनुष्यों की जाति का ही भेद होगा। तत्र शिरो शीघ्रोरपत्यम शैग्रवः, तो शीघ्रु का अपत्य शैग्रव हो गया, ठीक है। विशेषण मनुष्य है इसलिए ये दिखा दिया, शैग्रम का प्रयोग मिलता है हमें शैग्रवः का, तो इससे ज्ञात होता है कि इसका पिता का नाम शीघ्रु होगा। विशेषण तनोति इति वितद्रुः, नदी वा, नदी का नाम है वितद्रु। नकारस्य द, नकार को द कर दिया, तन धातु को नकार को द कर दिया है, ठीक है, वी पूर्वक है। काबा ते सौ कद्रु वर्ण भेदो वा, ठीक है। तो वर्ण का नाम है कद्रु। बस्य दा, यहाँ पर बा धातु, बा को क्या होगा, द हो गया। अस्यति प्रक्षिपति जलमिति अश्रु, तो वही आंसू है, ठीक है। अश्रु बहुल वचनात् शकार भेदे अश्रु नेत्र जलम्बाव ने अश्रु भी बन जाता है, दोनों बन गया ये, ठीक है। तो अश्रु भी मिल रहा है, अश्रु भी मिल रहा है। वास्तव में ये वाला इन्होंने पुल्लिंग दिखा दिया है, नपुंसकलिंग में दिखता है अश्रु, ठीक है, अश्रु दिखता है, इन्होंने पुल्लिंग में दिखा दिया है क्योंकि ऊपर भी इन्होंने अश्रु, ये वाला हो सकता है जलम, या तो अश्रु जल को कहा है इन्होंने, वहां पर आंखों के जल को कहा है, तो यहाँ नपुंसकलिंग में ही दिखाया है, तो नपुंसकलिंग ही मानना चाहिए। रुषातिभ्याम कृन्, तो कहते हैं रू इत्यस्मात् ण्यन्तात् शाद धातोः शद धातोः परः कृन् प्रत्यय भवति, मान रू धातु ण्यंत लिए इन्होंने। अब ण्यंत इन्होंने कैसे लिए, एक मिनट अभी देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये सिद्धांत कौमुदीकार ले रहे हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं लेना, ण्यंत नहीं लिया है, तो ऐसा ही होगा, रू धातो हो शद धातोश्च परा कृन प्रत्यय होती है, रू और शद धातु से कृन प्रत्यय हो जाता है, तो रू से रुरुहु, शद से शत्रु, सरल है, इसमें कुछ नहीं है। की संज्ञा हो जाए, न की संज्ञा, रू बचेगा, कित होने से गुण नहीं होगा, ठीक है। रौति शब्दम करोति तो रुरु मृग भेदो वा, माना ये जो हिरण आदि होते हैं उसकी एक प्रजाति है। शीयते शातयति शत्रु, शत्रु को कहा है। प्रज्ञादित्वाद अण शात्रवा वैरी, इसी शत्रु से अण कर देंगे तो वही वैरी अर्थ में हो जाएगा, स्वार्थ में हो जाएगा ये वाला अण, प्रज्ञादि वाला। शत्रु और शात्रवा दोनों का एक ही अर्थ।
जनिदाच्यु स्त्री व्री मदिष्टामि नामि भ्रीं भ्रीभ्या इत्वं त्वं नण नन् शकस्य ध डटो टचः। आइएगा, कहते हैं कि जन दास चू श्री व्री मद शम नम भ्री इत्येदा इत्येभ्य धातुभ्या यथा संख्यम इत्वं त्वं तनड़ किनिन शकस्य ढ डट अटच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। ये प्रत्यय होते हैं। तो जन से जनित्वः धात्वः च्योतना मिलाते ही प्रत्यय संज्ञा जो करनी हो जाएगी। श्रेणी वृषः मत्स्यः षण्ढः नटः भरतः। या गुण होना होगा वहां गुण हो जाएगा, या गुण का निषेध कित के कारण हो रहा हो तो कित के कारण गुण का निषेध नहीं होगा। जैसे यहाँ पर गुण का निषेध हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ गुण हो गया है व्री से, व्री से क्या हुआ, अटच उटच प्रत्यय हुआ है, अटच हुआ है। ये एक, ये यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है सूत्र। ये होगा डटा टचा, ये अटच प्रत्यय है, उटच नहीं है। इसमें इसमें भी हमने यही पढ़ा था, इसमें अटच प्रत्यय है, उसमें ओ गलत पढ़ दिया है। तो शब्द भरटा बना हुआ है ना, भरटा ना तो भरोटा बन भरूटा बन जाएगा, उटच मानेंगे तो अटच है। जायते जनयति वा स जनित्वा माता पितरौ वा। माता पिता को बोलते हैं जनित्वा। यो ददाति यत्र वा स दात्वा यज्ञ कर्मो वा। तो यज्ञ के कर्म को कहा गया है। च्यवते गच्छति च्यौतनम बलम वा, तो बल को कहा है। सरती श्रेणी है चंद्रोंकुशो वा, ठीक है। तो चंद्रमा अथवा अंकुश श्रेणी का है। वृणोती वृषः औषधिर्वा, ये औषधि को कहा है। माद्यति मत्स्यः मीनो वा, ठीक है। मछली को कहा है स्त्रिया मत्सी मत्स्या, तो यहाँ पर गीश हो जाता है। क्या है, एक मिनट, ये हमारा बनेगा स्या। तो स्या होने से स्या प्रत्यय होगा। तो शित गौरादिभ्यश्चे गौरादिगण में मान करके गीश करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टाप भी हो जाता है, ये विकल्प से लिख दिया यहाँ पर, ये बताते हैं, टिप्पणी लिखी है। गौरादित्वात् इति गीश मत्स्यस्य ज्ञाम, ये वार्तिक दिया है यहाँ पर। वार्तिक से यकार का लोप होकर के मत्स्य इत्यादि टाप शिष्ट प्रयोगाज्य है। अच्छा, ये तो बन जाएगा इसमें यहाँ तक। मत्स्य ये शब्द अब गीश हो गया, इसलिए में टाप कहाँ से आया, तो कहते हैं ये तो प्रयोग में लोक में प्रयोग है, तो शिष्ट प्रयोग मान करके इसको साधु मान लेना चाहिए, ठीक है। तो टाप भी कर लेंगे, या तष्टा पे टाप हो जाएगा। ये हो गया। फिर है समतीति षंढः अकृतदारो वा। षंडा नपुंसक बोलते हैं इसको, जो जिसके अंदर पुरुष शक्ति नहीं होती है। बाहुलकात है ना, अकृत दारा माने जिसके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती। बाहुलकात सकार आदेश, बाहुलक से क्या है, सा मा को श हो जाएगा। नहीं, बाहुलक से जो ये स है इसको श हो जाएगा, ठीक है। और म को तो हो ही जाएगा, ढ प्रत्यय आगे, तो
अनुस्वार नश्च पदम तजली अनुस्वार से ही परसव होना ना। ये यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ यहाँ पर इनका छूट रहा है। बाहुलकात सकारादेशो ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं? बाहुलकात सकारादेशो 6 1। अच्छा, ये इनका कहना ये है। ये वास्तव में यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन्होंने दिखा दिया स्वामी जी ने, कि ये शम धातु है। ऐसी क्या है? ये शम। तो ये क्या धात्वादेश शासा से यहाँ पर स नहीं करेंगे, कर लेंगे तो बाहुल वचन से यहाँ पर आदेश कर लेंगे, ऐसा भी मान सकते हैं। पर इन्होंने ऐसा ही माना है कि धात्वादेश शासा से धातु के सकार को शकार होगा ही नहीं, तो ऐसे ही बना रहेगा। ये भी मान सकते, कोई बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने और यहाँ पर बहुल वचन से एक बात और है, इन्होंने नहीं बताई है कि जो यहाँ ढ प्रत्यय होगा, ढ, ये भी क्या है? आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादि नाम से इसको ए आदेश नहीं होगा बहुल वचन से। ये यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, बहुल वचन से इसको ए आदेश नहीं होगा। प्राप्त है ना, वो नहीं होगा। क्षमा अवई कल्य धातु है ये। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। नमतीति नटः वंशावरोहीति प्रसिद्ध। नट नट ही है, नट जो होते हैं वंश परंपरा। वंशावरोही का अर्थ है जो बांसों पर चढ़ करके अपनी कला दिखाते थे पुराने समय, अब तो नहीं है। पहले हम जब छोटे छोटे थे तब गांव में रहते थे, तो गांव में नट आते थे, तो वो अपने पैरों में लंबे लंबे बांस बांध करके और फिर ऊपर चला करते थे उस पर। तो वही है वंशावरोही इति, बांस पर चढ़ने वाले नट हैं। डित्वा टिलोपा, डित होने के कारण से यहाँ क्या टी का लोप कर दिया है। ठीक है ना, मा मा अम का लोप हो जाएगा, तो डट प्रत्यय है ये। विभर्ती थी भरटा कुलालोबा। ठीक है, कुलाल, कुलाल तो उसको बोलते हैं कुम्हार को है? कुलाल अथवा भृतक का कहा है कुलाल। तो ये हो गया जी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे वाला हमारा सूत्र है अन्येभ्योपि दृश्यन्ते। तो इसका अर्थ है अन्येभ्योपि धातुभ्यः इत्वन्नादयः प्रत्ययाः दृश्यन्ते। जो ऊपर वाले प्रत्यय हैं, यहाँ पर जिन जिन धातुओं से कहें, ये प्रत्यय इनसे भिन्न दूसरी धातुओं से भी देखे जाते हैं। तो जैसे पेत्वम, पेत्वम यहाँ पर इन्होंने पेत्वम बना लिया। इत्वनादया इति शेष पीयते तत् पेत्वम अमृतम वा। तब पेत्वम बना लिया इन्होंने पी धातु से, पा पाने से बनाया इन्होंने। ठीक है जी, क्या बनाया? पा पाने से पेत्वम बनाया। जो पा है और इत्वन का इत्व बचाया, आध गुणा लग करके पेत्वम बन गया अमृतम। कच्यते बध्यते सब कच्छः शाकमूलम्बा। ठीक है, कच्यते बध्यते असौ कच्छः शाकमूलम, माने सब्जी का जो जड़ होती है उसको कहा है। सरतीति सरटः वायुर्वा, वायु को सरट कहा है। तो यहाँ पर तो इन्होंने या तो इत्वन कर लिया, ध्यान रखेंगे, और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर तो इन्होंने नहीं दिखाया है,
ये यहाँ पर दूसरा प्रत्यय कर लेंगे, अट प्रत्यय कर लेंगे, अट या डटा डटा आदि वायुर्वा। ध्यायते तद ध्यात्वम, ठीक है। यहाँ चिंता वा, यहाँ पर भी हो जाएगा, इसमें से देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, त्वन हो जाएगा, त्वन प्रत्यय। और जो होती थी हाउतना, तना प्रत्यय हो जाएगा ये। तो ये अणित है तो वृद्धि हो गई, यजमानो वा। लूयते सब लूने, व्रीहिर्वा इत्यादि, ठीक है, तो व्रीहु को कहते हैं। चलिए ये हो गया। तो इसी प्रकार से और भी धातुओं से कोई प्रत्यंत शब्द दिखता है तो इस सूत्र से साधु मान लेंगे। भो में देता, तो कहते हैं कि उस धातो हो उम्भ उम ईद इत, उम्भ उम ईद इत इत्येते प्रत्यय भवन्ति, ये प्रत्यय होते। तो कुछ धातु से उम्भ हो गया तो कुसुम्भम, उम हो गया तो कुसुमम, ईद हो गया तो कुसीदम, ए तो इत हो गया तो कुसीता। कुस्यति श्लिष्यति इति कुसुम्भम महारजनम वा। रंग है कुसुम, माने जो कुसुम होता है, महारजन बोला है इन्होंने। कुसुम कुछ एक रंग जैसा होता है, उसी को बोलते हैं महारजन का। जो कुछ स्त्रियां होती हैं जो पैरों में लगाती हैं रंगीन, मेहंदी बोलते हैं जिसको, महावर बोलते हैं, वही है ये महारजनम। कुसुम पुष्पम वा, अथवा कुसुमम को पुष्प बोलते, पुष्प है कुसुम का। कुसीदम वृद्धि जीविका, माने वृद्धि जीविका, वृद्धि जीविका माने ब्याज, कुसीदम ब्याज होती है वास्तव में, इंटरेस्ट। कुसिता देशोबा, ये देश का नाम है। सान सिवर्ण सिपर्ण सितंडु लांकुशचशा लेल्वल पल्वल धिष्ण्य शल्याः। तो सानस्य, ठीक है, सानस्य वर्णस्य यही है, पर्णस्य तंडुल अंकुश चशाल इल्वल पल्वल धिष्ण्य शल्य इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, ये शब्द निपातन किए जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा क्या कैसे क्या अर्थ है इनका देखते हैं यहाँ पर। सनोति ददाति सन्यते वा सा सानसी हिरण्यम वा, सोने को कहा है इन्होंने सानसी। आसी प्रत्यय उपधा वृद्धि, यहाँ पर क्या सानसी में सन धातु से असी प्रत्यय कर लिया है और उपधा को वृद्धि कर दी, सानसी बन गया। वृणोती वर्णसी जलम व, जल को कहा है। धातुर नुक आगम, यहाँ पर वृ धातु को नुक आगम कर लिया, असी प्रत्यय कर लिया। पिपर्ति पर्णसी, पर्णसी पिपर्ति इति पर्णसी जल गृहम व, पानी का घर, पानी का घर माने पानी की टंकी कह सकते हैं वर्तमान समय में। पूर्वत सर्वम, सब कुछ पहले ही ऐसा प्री धातु है, असी प्रत्यय हो गया है और नुक आगम कर लिया, ये अणत तो हो ही जाएगा। तंडति ताड़यति ताड्यते वास तंडुलः तुषरहितो व्रीहिर्वा, तो वो चावल होते हैं वही है जिसमें छिछले हुए चावल। उलच, ठीक है, क्या क्या उलच प्रत्यय कर लिया है तंड धातु से। अंकते लक्ष्यति येन स अंकुशा शस्त्र भेदो वा, तो ये एक शस्त्र है, अंकुश जो हाथी को वश में रखते हैं। चषति उषच प्रत्यय कर लिया अंक धातु से। चषति भक्षयति चशालः यूप कंकणम वा, चशालः, तो यूप कंकणम इन्होंने बोला है,
यूप का अर्थ होता है खंबा। यूप कटक को चशाल कहते हैं, चशाल। अच्छा, जो यज्ञ के लिए खंबा गाड़े जाते हैं उसमें ऊपर से ऐसा वो लगाया जाता है, खंबे के ऊपर एक तख्ती सी लगाई जाती है, उस तख्ती को कहा आलच। यहाँ पर आलच प्रत्यय हो गया चष धातु से। इलति स्वपिति इति इल्वलः नक्षत्र विशेषो वा। तो ये नक्षत्र विशेष का नाम है इल्वल। तो पलति गच्छति इति पल्वलम। अल्प सरोवर मतलब थोड़े पानी वाला पल्वल होता है, ये अल्प है यहाँ, ठीक है। अत्र उभयत्र बलच, इन दोनों में यहाँ पर भी बलच हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ पल्वल में और इल्वल में। पूर्वत्र गुण अभाव, गुण का अभाव कर दिया। धृष्णोति प्रगल्भो भवति ते धृष्ण्यः। स्थानम स्थान वृक्षोऽग्निरालयो वा। क्या लिखा है? स्थान और वृक्ष लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये धृष्णा का अर्थ इसमें दिया है सिद्धांत कौमुदी में। स्थान, पद, आकाश, अग्नि, भाग्य, शुभाशुभ, कर्म, रीछ, धृष्टता आदि अनेक अर्थ हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है ये स्थान वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? ये वृक्ष होगा या तो वृक्ष होता है तो देख लेता हूँ कोश में होगा तो, बाकी मेरे दृष्टि में तो आया नहीं है वृक्ष शब्द। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है वृक्ष। ये वृक्ष, ये यहाँ पर कोई अर्थ नहीं घटेगा ये, क्योंकि वृक्ष शब्द आकारांत नहीं है, तो ये तो आकारांत का है, वृक्ष है वास्तव में। वृक्ष कर लीजिएगा। स्थान को भी कहते हैं, वृक्ष को भी कहते हैं, देशना अग्नि को भी कहते हैं, और आलय माने घर को भी कहते हैं। ऋकारस्य एकारो वा ण्या प्रत्यय। यहाँ पर क्या हो गया? ऋकार को तो इकार कर दिया। ऋकार से एकार माने ऋकार को इकार कर दिया, और बाकी तो है ही, और अण्य प्रत्यय कर दिया है। इतंजा हो गया। शलति गच्छति इति शल्यम। शस्त्र विशेषो बाणाग्रभागो वा। तो शल्यम का अर्थ है शस्त्र विशेष, अथवा बाण का आगे का भाग, इसको कहा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे सूत्र है हमारा मूशक्य विभ्य क्लह। तो मूषक अब इत्यतेभ्य धातुभ्य क्लह प्रत्ययो भवति। तो मुंह से मूलम, शक से शकलह, और ये यहाँ ने इन्होंने अब दिया है, आप पर इन्होंने उदाहरण गलत दे दिया है। यहाँ पर तो अब दिया, यहाँ पर दिया अम्बलह। अम्बलह कहाँ से बन जाएगा? अम्बलह, अम्लह। यहाँ पर तो अबलह बनेगा, ये क्या बनेगा? ये ऐसा मत क्यों दे दिया? गलत है ये, गलत नहीं है। एक मिनट, अभी देखता हूं मैं। नुम आगम आदि करके कुछ बनाया होगा इन्होंने।
अम्ल ऐसा दिया है। अम्ल, और ये वस्तुता क्या है, यहाँ पर ये अभी धातु लिया है इन्होंने, अभी, ये अभी लिया है। अभी धातु का अर्थ है अभी शब्दे, अभी शब्दे है तो ये वस्तुता क्या, अभी है तो इदित है, इदितो नुम धातु से नुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो ये धातु बन जाएगी अम्ब ऐसी। अब इससे कला प्रत्यय हो गया है, ठीक है। नुम का निषेध, वो नुम के नकार का लोप तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया शकला, ये अम्बला, और ये अलग से बनाया है इन्होंने। इसका कुछ उदाहरण और दिया होगा इन्होंने, वैसे बाहुलकात अमे है, बाहुलक से अम धातु से भी बना दिया है, ये दिखाया नीचे। तो ये सिद्धि तो आपने देख ली। यहाँ पर क्या वस्तुता, इतना तो आप कर सकते हैं, ये नुम हो जाएगा यहाँ, ये तो नुम धातु नष्टापदांत जलीय अनुसार से यहीं पर सवर्ण से म होगा, तो अम्ब बन गया, ये ला हो गया, ठीक है। कला का ला बच गया, तो अम्बला ऐसा बनेगा। यहाँ पर ब कर लीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने व पढ़ दिया है। मावते बदनाती थी मूलम, मूली इति प्रसिद्धम, जो मूली होती है खाने वाली, वो सलाद में खाते हैं। शक्नोती थी शकला, प्रियम बदोबा, प्रिय बोलने वाला। अम्बते, यहाँ पर सही दिया, अम्ब दिया, अम्बते शब्दम करोती थी अम्बलह, तो वहां पर भी अब देना चाहिए था। बाहुलकात अमति गच्छति थी अम्लह रस विशेषो वा, अम्ल माने थोड़ा सा खट्टा, तो ये बहुल वचन से अम धातु से भी हो जाता। ये माछा शशिभ्यो यह, माछस इत्यतेभ्यः यह प्रत्ययो भवति, तो माया छाया शस्यम, ये स्त्रीलिंग टाप हो जाएगा, ठीक है। वो नपुंसकलिंग है। माति अंतर भवती इति माया छलम मिथ्या जालो वा, वही छल कपट है माया। क्षति प्रकाशम इति छाया, प्रकाशावरणम उत्कोचक प्रतिबिंबो बा, छाया माने वही छाया होती है, प्रतिज्ञा है मेरी छाया, रिफ्लेक्शन। शस्यते यत्तत् शस्यम क्षेत्र पक्वम अन्नम गुणो वा, और शस्यम का माने खेत में पका हुआ अन्न, अथवा गुण को भी बोलते हैं ये, ठीक है। ये हो गया। बाहुलकात अन्यति जीवयति अन्य इतरोवा, अन्य शब्द यही बना लिया इन्होंने, दूसरे को कहते हैं अनुदर। ये हो गया। सुनोतेश्च, शुई धातो हो यह प्रत्ययो भवति, तो सभ्यम, सुनोति अभिशवती इति सभ्यम, वाम भागो वा, ये लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर क्या है, इससे वांतोई प्रत्यय से अवादेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये शुई धातु है तो गुण हो जाएगा यह को मान करके, और अवादेश हो वांतोई प्रत्यय, छठवें अध्याय में संधि वाले प्रकरण में, ठीक है, उसको सही होगा। जनेर यक, जन धातो हो यक प्रत्ययो भवति, और क्या बताया इसका, तो जन्यम और जाया दो बने, जाया के लिए कुछ और उपाय किया होगा इन्होंने। या जायते यस्याम वा सा जाया पत्नी, जो उत्पन्न होती है अथवा जिसमें उत्पन्न की होता है संतान, उसको जाया पत्नी को बोलते हैं। ये विभाषा से क्या है, इति व्यवस्थित विभाषया पत्नियाम जाया
नित्यम आत्वम अन्यत्र जन्यम निर्वादो युद्धम वा। निर्वाद माने युद्ध कोई कहा है, तो ये यहाँ पर ये विभाषा में व्यवस्थित विभाषा मान करके पत्नी को कहेंगे तो ये विभाषा से उसको क्या हो जाएगा, जन के न को आत्व हो जाएगा। उससे भिन्न अर्थ में इसके नहीं होगा आत्व तो न रह जाए जन्य। बस ये विभाषा व्यवस्थित विभाषा का मतलब, ठीक है। चलिए ये हो गया। अग्न्यादयश्च, अग्न्यादयः शब्दाः यत् प्रत्यांताः निपात्यन्ते, ठीक है, यत् प्रत्यांत निपातन किए गए। अग्न्या, संध्या, कन्या, वंध्या, कन्या शब्द तो और भी एक जगह किया हुआ है, सही हुआ है। तो ये तो निपात या अग्न्यादि गण है और कुछ नहीं है इसमें, संध्या भी यहीं पर मान लिया इन्होंने। यगंदाह निपाता यो न हन्यते न हंति वा स अग्न्या प्रजापालको वा अग्न्या गौरवा। जो न मारा, जो किसी के द्वारा नहीं मारा जाता अथवा जो नहीं मारता है, वो दोनों ही अग्न्या होते हैं, प्रजापालक राजा को। तो जो नहीं मारता है अथवा जो किसी के द्वारा नहीं मारा जाता है, अर्थात राजा को नहीं कोई मारेगा डर के मारे ना, राजा अच्छा राजा मारता भी नहीं किसी को, तो इसलिए राजा को कहते हैं। अथवा जो गौ होती है, गौ भी किसी को नहीं मारती है और ना कोई गौ को भी मारता है, गौ जो का माता कही जाती है इसलिए, तो गौ को भी अग्न्या बोलते हैं। स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा। धातु उपधा लोपो हस्य घत्वम च, धातु की उपधा का लोप हो जाएगा, हन धातु है तो उपधा में का लोप हो जाएगा और जो हा है उसको घा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस यही है। और ये नई नई इसमें जुड़ जाएगा, नई का ये आ जाएगा तो अग्न्या बन जाएगा। निपातन किया है वैसे तो ये दिखा दिया है। संदधाति यस्याम वेलायाम सा संध्या सायंकाला प्रतिज्ञा वा, ठीक है। तो कहते हैं संध्या सायंकाल को बोलते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को भी संध्या बोलते हैं। आतो लोपा माने आतो लोप पिटी जैसे आकार का लोप हो जाएगा, यहाँ पर धा धातु से बनाए। और सम्यक ध्यायन्ति परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या इति तो स्त्रियाम कितिन इत्याधिकारे आतश्चोपसर्गे इति अंग। यहाँ पर जब इस अर्थ में करेंगे सम्यक ध्यायन्ति परम ब्रह्म यस्याम, माने जिस काल में जिस समय में अच्छी प्रकार से ब्रह्म का ध्यान किया जाता है उसको संध्या काल कहा जाता है। तो यहाँ पर स्त्रियाम कितने के वहां अधिकार में आतश्चोपसर्गे से अंग प्रत्यय हो जाएगा। कन्यते दीप्यते काम्यते गच्छति वाच कन्या कुमारी, बध्यते असौ बंध्या अप्रसूता स्त्री, माने जो संतान को जन्म देने में असमर्थ होती है वो प्रसूता, वो अप्रसूता, तो बंध्या उसको बोलते हैं। और बताते हैं जी, लीजिए। बाहुलकात कौति शब्दयति कुड्यम भित्तिर्वा, तो भीत दीवाल को बोलते हैं। धातु और डुक, धातु को डुक आगम हो गया है यहाँ पर कु धातु से। और एक प्रत्यय मन्यते येन तत मध्यम द्वयोर अंतरालम बा, माने दो के बीच में होता है, एक इधर एक उधर बीच वाला होता है। तो द्वयो अंतरालम दो के बीच वाला। नस्य धा, तो मन के न को धा हो गया है। उह्यते यत्तद वह्यम मनुष्य वाहन विशेषो वा, मनुष्य का कोई वाहन विशेष है वह्यम, गाड़ी कोई, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वाह और यक हो गया है। आहति व्यापनोति थी अहल्या रात्रि, व रात्रि को अहल्या बोलते हैं। लोगों ने अहल्या क्या बना दी, अहल्या क्या बना दी, भगवान श्री राम जी के तो ऋषि के शाप से वो पत्थर बन गई थी, फिर भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वो फिर दोबारा श्री माने चेतन बन गई थी। कैसी कैसी मनगढ़ंत लोगों ने कथाएं गढ़ रखी हैं। अहल्या नाम रात्रि का है वास्तव में, क्योंकि स्त्री का भी होगा।
परंतु ऐसी स्त्री तो कोई नहीं हुई संसार में कि भगवान श्री राम ने पैर लग गया उसका तो एकदम जीवित हो गई। हमको तो कभी कभी हंसी आती है कि संस्कृत के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे पाखंड में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आहर लीयते श्यामिति व्युत्पत्त्यंतरम। दूसरा प्रकार ये है, आहर लीयते, दिन को जो ली जाती है, निगल लेती है, ये दूसरी व्युत्पत्ति। पूर्वत्र धातु अलुक आगमा, तो क्या कर दिया इन्होंने, धातु को, ली धातु को क्या कर दिया इन्होंने, ये आह पूर्वत्र पहले धातो हो आलुग आगम, धातु का पूर्वत्र का अर्थ होगा यहां पर क्या कर दिया, आ धातु से अलुक, अलुक आगम कर दिया तो अल बचा, तो आहल और या अहल्या बन गया। ठीक है, बस ये इसका अर्थ दिखा दिया, बनेगा ऐसे ही। आहर यहाँ पर आहर शब्द के ऊपर रहते हुए ली धातु से बना लेंगे, तो ली का ई का लोप करना पड़ेगा और आहर के र का लोप करना पड़ेगा यदि ऐसे बनाएंगे तो। ठीक है, वो लिखा नहीं अब। ऋषति गच्छति ऋष्य मृग भेदो वा, ये मृग जाती है कोई ऋष्य। कष्टे गच्छति शास्ति वास कश्य, मध्यम व शराब को कहा है कश्य इत्यादि। इस प्रकार से और भी अनेक शब्द यदि मिलते हैं तो उनको भी इसी सूत्र से सिद्ध कर लेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। चलिएगा, समय हो गया है, अब इतना ही करेंगे, कोई संख्या ऐसी निश्चित नहीं हो सकती। ये हमारे हो गए 113। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।